हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल हिमांशी सिंह। बात करेंगे आज कोरोना काल में आपको पढ़ना चाहिए भी या नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तैयारी छोड़ दें क्योंकि कोई सामने एग्जाम है नहीं, शायद इस साल आए भी ना आए तो पता नहीं कब आए। पिछले 4-5 महीने से सिचुएशन ऐसी चल रही है, पता नहीं कितनी सारी दुनिया पूरी उलट पुलट हुई पड़ी है। न्यूज़ जब हम देखते हैं तो क्या आगे तैयारी करना ठीक है? मोटिवेशन की हमारे पास कमी है, रीजन नहीं मिल रहे पढ़ने के लिए, या लग रहा है तब बाद में कर लेंगे, या फायदा क्या है करने का। तो इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि हम अभी क्या कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मोटिवेशन का, क्या क्या करें, मोटिवेशन कहाँ से लाएं हैं? ऐसे कहीं से ले आए कुछ टैबलेट्स वगैरह ले लें मोटिवेशन की, क्या करें? तो डिस्कशन करेंगे इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं इस समय में। पैंडेमिक है और शायद हमारे सामने, तो हमारी जनरेशन के सामने शायद पहली बार ही हम इस तरीके की चीजें देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें तो अभी हम क्या कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो सबसे पहले कोई भी एक रीजनेबल अगर हम थॉट लगाएं तो सिंपल दिमाग में आता है कि अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो आप ना तो पीएम है, ना तो मैं हूं, ना आप किसी और पोजीशन में हैं, और कोई भी अगर कुछ भी है भी तब भी वैक्सीन तो आ नहीं पा रही है, ना आप वैक्सीन इजाद कर देंगे। तो मैं और आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन रख सकते हैं, बच सकते हैं इससे, आसपास का ध्यान रख सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं किसी की अगर हो पाता है तो। यही सब हम कर सकते हैं, बाकी ज्यादा चॉइसेस हमारे पास है नहीं। ठीक। दूसरी बात आती है मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन है ही नहीं, है ना, रीजन नहीं है भाई। मोटिवेशन कहाँ से आता है? नीड से आता है, आवश्यकता ही नहीं है तो मोटिवेशन नहीं है। तो मुझे लगता है मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारा मोटिवेशन हम सभी की लाइफ में होता है, एकदम कोई भी व्यक्ति है अगर, तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजंस बहुत अच्छे से पता होंगे। अभी पिछले कुछ टाइम में आपने देख लिया होगा अपने घर की स्थिति या आसपास की लोगों की स्थिति के स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, या कितना अच्छा है स्टेबल होना। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक बेहतर पॉइंट है उसकी तैयारी के लिए, कह सकते हैं हम, है ना। रही बात कि अभी तैयारी करें क्यों, क्या फायदा होगा, पेपर कब आएगा, तो कभी ना कभी तो आएगा ही, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या तभी भी आए। आपकी तैयारी में अगर 6 महीने लगेंगे तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप आज दीजिए चाहे कल दीजिए। रही बात आपके कोरोना की, तो मुझे लगता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यंग ही होंगे, है ना, ऐसे ओल्ड एज में तो आप नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉब्लम ना हो कुछ आपको, या मतलब हो तो सरवाइव कर जाएं हम। दूसरा, अगर हम बात करें तो यार ऐसे मौत तो कभी भी आ सकती है, लाइफ तो अनसर्टेन हमेशा होती है, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो। ऐसा थोड़ा ना सारे लोग कोरोना से ही मर रहे थे अब से पहले या आज भी, तो लाइफ तो अनसर्टेन होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तैयारी करना छोड़ देंगे, है ना। तो जो चीज करनी ही है, मतलब आपकी लाइफ का एक तरीके से आधार आपने बनाया हुआ है या अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक टाइम भी दिया हुआ है उसमें, तो क्या करें, मोटिवेशन कहाँ से लाएं? तो मोटिवेशन के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे रीजंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, इवन कई लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा सा देना चाहूंगी कि हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, मतलब ऐसे 2 लोग हैं और वो चाहते हैं कि जीवन साथ में हो और ऐसे शादी वादी हो जाए, और हम लोग चूज कर लेते हैं पार्टनर्स, और उसके बाद हमारा डिस्कशन और पूरा हम प्लानिंग कर लेते हैं। और उसका आधार क्या है? हमें पता है कि भैया अगर जॉब नहीं होगी या हम दोनों स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में तो हम साथ में नहीं रह पाएंगे। ये मान लीजिए एक शर्त, मान लीजिए इसको, या एक नेसेसिटी है ये। फिर भी हम उस व्यक्ति से बात करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक चीजें बिल्कुल खराब ना हो जाए, या तब तक हम वेट नहीं कर पाते कि जैसे अभी फॉर्म नहीं आ रहे, जब फॉर्म आएंगे तब तैयारी करेंगे, तो हम वैसे वेट नहीं कर पाते कि जब जॉब लग जाएगी तब मैं इस व्यक्ति से बात करूंगा या तब मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मुझे कल इमोशनली प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये तो हम सोचते नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग हमें पेन से बचाता रहता है ना हर टाइम। जहां पर भी कुछ नया करने में, सीखने में पेन होगा और पढ़ने में पेन होगा, तो हम पूरे ख्याली पुलाव बना लेते हैं, पूरा एक प्रोमिसेस और पूरे दिमाग में एक सेटअप बना लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, ये करूंगा वो करूंगा या ये करूंगी, है ना। तो जैसे आप वो चीजें करना नहीं छोड़ते, आप खाना खाना नहीं छोड़ते, खाना खाना छोड़ दीजिए। अगर उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो चीज जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। वो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप तब तक उससे दूरियां या फिर कहें तो एक स्पेस नहीं बना पा रहे हैं जब तक आप उस चीज को अचीव ना कर लें जिसके आधार पर वो सारी चीजें हैं। तो जब हम ये सब नहीं छोड़ते, हमारा दिमाग वहां हमें फंसाता रहता है, तो जो चीज हमारी लाइफ को स्टेबल कर सकती है, फैमिली में कुछ चीजें बेहतर कर सकती है, और चीजों शायद मुश्किलों से लड़ने में आसानी हमें हो सकती है कल, है ना, तो उसको हम छोड़ने पे लगे हुए हैं। वो हमने एकदम उसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है कि ठीक है जब आएगा तब देखेंगे। अब 2 महीने में तो तैयारी नहीं होती है, तो अगर 6 महीने लगते किसी एग्जाम की तैयारी में, सॉल्यूशन क्या है इसका? एक बेसिक रूटीन फॉलो कर सकते हैं हम। बेसिक रूटीन ऐसा नहीं कि आप सुबह 6 बजे से 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, वो प्रॉब्लमेटिक है, वो हो नहीं पाता। जिनके लिए हो पाता है बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आप ये कर सकते हो कि भाई एक बेसिक सा एकदम, अगर अभी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है इतने टाइम से क्योंकि आदत छूट गई होगी या नहीं है, उस केस में एक
टाइम बना सकते हो भाई, 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा सुबह है या 1 घंटा शाम है, वो जो शुरुआत वाला 1 घंटा है उसमें कुछ पढ़ना है, कुछ टेक्स्ट जैसा, जैसे बुक्स है, बुक्स से पढ़ लिया या कुछ ऐसा, शाम को एक वीडियो देख लेनी है, बीच में कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरीके का कुछ एक रूटीन होगा ना, एक बेसिक से रूटीन से भी शुरुआत हुई तो धीरे 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 कॉन्फिडेंस आने लगेगा। कुछ दिन में 7-8 दिन हो जाएंगे ना जब, तो अपने आप फिर आपको चैलेंजेस और फिर आपको लगेगा अचीवेबल हैं चीजें। क्योंकि अभी हमें लगता है कि इतना वेग है सब कुछ ना, हमारे पास कोई प्लान है। जब प्लान नहीं है तो हम फिर तो अंधेरे में तीर चलेगा और मन नहीं करेगा बहुत बार, देखेंगे जब आएगा एग्जाम। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, कहीं से भी शुरू कर दीजिए, जो भी आसान लगता हो। मान लीजिए हिंदी ही पढ़नी है तो चलो 1 हफ्ते में हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं, चाहे कुछ वीडियोस देखे, चाहे नोट्स बनाए, चाहे किताबों से पढ़ा आपने, कुछ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए, कुछ भी इस तरीके का आसान से आसान भी शुरू कर देंगे अगर, और 7-8 दिन भी फॉलो कर लिया तो मजा आएगा उसमें। सोचिए ही मत कि एग्जाम, तो बेसिकली आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज ऑलरेडी समझ में आ गई है कोरोना के दौरान कि एक स्टेबिलिटी या फिर जो चीज आपको चाहिए वो जरूरी है लाइफ में, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जिन लोगों का जॉब में कहीं बिजी थे या बहुत सारे रीजंस थे, उनको भी टाइम मिला है इस दौरान, तो वो भी लगे हुए हैं। तो मोटिवेशन डाउन करने का कोई रीजन नहीं है मेरे और आपके पास, हमारे पास चॉइस नहीं है, ये तो करना ही है। इतनी बड़ी नीड है, आप चॉइस में थोड़े ना है कि खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, या कुछ तो करना ही है यार जीवन में, कुछ तो अच्छा करना ही है जिससे खुशी मिल सके या एक आपको वैल्यूड फील हो, है ना, एक आइडेंटिटी मिल सके। तो उसके लिए जब जो चीज करनी है, जिस प्रोसेस से गुजरना ही है, जब एग्जाम आएगा तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, आज भी पढ़ना ही है, और तब का पढ़ा हुआ कितना काम आएगा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मेरिट आप देख रहे हैं, कंपटीशन आप देख रहे हैं, और लर्निंग ग्रेजुअल होती है, एक दिन में कैसे हो सकती है ना, मतलब बहुत कम समय में कैसे हो सकती है। तो अभी सब सेम ग्राउंड पे हैं, जितनी ज्यादा मेहनत है उतना ज्यादा फायदा कल मिलेगा। और आदत सबसे बड़ी चीज है भाई, एक आदत अगर हो जाए, जैसे मैं आपके साथ डेली डिस्कशन करती हूँ सेशंस में, लाइव सेशंस में, आदत है वो, उसके बिना अधूरा सा लगता है, खाना भी उस दिन अच्छा नहीं लगता जिस दिन छुट्टी हो जाती है, बस आदत है। तो आदत बनने में टाइम लगेगा बट फिर मजा आएगा, है ना। सीखने के लिए सीखिए, ये बहुत बड़ी एक चीज है। एग्जाम का आपने एक सिलेबस निर्धारित कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, बट पढ़िए सीखने के लिए, कि वहां से कुछ आएगा, उस तरीके का क्वेश्चन आपको पता हो कि यहां से कैसा आएगा, बट आपको वो चीज अच्छे से आती हो। चलिए फिर यही थोड़ी बहुत बातें थी, आई होप इस वीडियो ने आपको मदद की होगी। मोटिवेशन की हमारे पास कमी नहीं है, अपने आसपास देखिए, फैमिली सिचुएशंस देखिए, लाइफ को देखिए कि कितना छोटा सा जीवन है, उसमें आप कितने साल इसी चीज में लगे रहेंगे। अगर एक बार भी तैयारी अच्छे से हो जाती है, उसके बाद आप बाद में चाहें तो जॉब में भी हैं तो वहां टाइम ज्यादा दे सकते हैं, घूमने का मन करेगा तो ज्यादा टाइम वहां दे सकते हैं। अभी तो वैसे भी बहुत लिमिटेड दायरा है कि हम घर में रहें या फिर एक लिमिटेड स्पेस में रहें, तो अच्छा है उस टाइम को यूटिलाइज करें, है ना। चलिए फिर टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपका कोई भी विचार हो तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने ऊपर फोकस कैसे करें। दुनिया को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि हम खुद को देखें हम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।